हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। माई सेल्फ देवदत्त। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलीमर्स की बात कर रहे थे, है ना। और हम लोग पॉलीमर्स में मैंने आपको बोला था कि अगले लेक्चर में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करेंगे, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एडिशन पॉलीमर्स के बारे में बताया। और एडिशन पॉलीमर हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? उसके यूजेस की वजह से मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई। तो आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले वाले के जैसा ही। और आज हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करेंगे। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में भी बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोगों की यूजफुल हैं, जैसे नाइलॉन। अब नाइलॉन के भी टाइप है, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,10, नाइलॉन 2,6 वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम लोग कुछ टेरेलिन, डेक्रॉन जैसे कंपाउंड्स की भी बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है बेटा। और इस कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कह सकते हैं। क्या यह एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में समझना। अब देखो, इसके बेटा 3 कैटेगरी है। ठीक है। इसमें सबसे पहला कैटेगरी में कंपाउंड आता है पॉलिस्टर। क्या आता है? पॉलीस्टर। और पॉलिस्टर क्या होता है? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, पॉलिस्टर के धागे वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। तो वही पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर होगा क्या? पॉली का तो मतलब मैनी और ईस्टर का मतलब ईस्टर ग्रुप। आई मीन सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। जिस किसी भी कंपाउंड में ये ग्रुप कनेक्टेड हो और कई बार कनेक्टेड हो, सो दैट वी कैन से दैट इज कॉल्ड पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे सबसे पहला कंपाउंड मैंने लिख लिया टेरेलिन। टेरेलिन बेटा पॉलिस्टर का एग्जांपल है। और इसी को हम लोग डेक्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्रॉन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गिलिप्टल की। गिलिप्टल की ये भी कंपाउंड आपका क्या है? पॉलिस्टर का ही एक टाइप है। अभी हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन की बात बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट, अब हम लोगों को सेकेंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स में दिखाया गया पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड। अब ये पॉलीअमाइड क्या है? पॉलीअमाइड का मतलब है सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH। ये आपका अमाइड ग्रुप होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जिस किसी भी कंपाउंड में सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH कनेक्टेड हो और कई बार कनेक्टेड हो, पॉली मतलब मैनी और अमाइड मतलब अमाइड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे अमाइड ग्रुप कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीअमाइड। अब इसमें भी एग्जांपल कौन से होंगे देखना ध्यान से। एक मैंने लिख दिया नाइलॉन 6, इसी का एग्जांपल है। फिर मैंने लिख दिया नाइलॉन 6,6, इसी का एग्जांपल है। फिर मैंने लिख दिया नाइलॉन 6,10। ये तीनों एग्जांपल नाइलॉन के हैं। और ये नाइलॉन कैटेगरी ही आपका किसका एग्जांपल बेटा? पॉलीअमाइड का। अब थर्ड कैटेगरी में आपका आता है रेजिन। रेजिन्स कंपाउंड आपके एग्जांपल हैं। जैसे इसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बेटा। अब इसमें पहला तो आपका आ जाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट। और दूसरा आपका आता है बेकेलाइट। और दूसरा आपका आता है मेलामाइड। मेलामाइड। तो ये आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स के टाइप थे, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और उनके अंदर भी कुछ उनके अपने पर्टिकुलर कंपाउंड्स। तो अभी हम लोगों को बेटा पॉलिस्टर की बात करनी है, जिसमें टेरेलिन और डेक्रॉन की बात हम लोग करेंगे। तो इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये दोनों चीज़ें अभी रब करने वाला हूँ। देखो जरा, हम लोग बात करेंगे टेरेलिन की। ठीक है बेटा। और टेरेलिन का ही क्या नाम है? डेक्रॉन। क्या नाम है बेटा? डेक्रॉन। ये दोनों ही कंपाउंड्स, या हम कह सकते हैं टेरेलिन आपका एक पॉलीमर है, इसको हम लोग डेक्रॉन के नाम से जानते हैं। अब इसमें मोनोमर कौन से होते हैं वो समझ लो। अब एक्चुअली ये क्या है? ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है। तो सिंपल सी बात है, इसके मोनोमर भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर एडिशन का होता तो मोनोमर कितना होता है? 1 होता। तो यहां पर जो मोनोमर होगा वो मोनोमर कौन सा है वो देखो। पहला इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब है OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 OH। इसको बेटा हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। आप लोगों ने इसी कंपाउंड को इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है।
पॉलीमर्स में पढ़ रहे हैं, बॉन्ड चेंज करेंगे, आपस में कंपैरिजन कैसे होगा, इसलिए मैंने उसको इस शेप में लिख दिया। और नेक्स्ट आपका कंपाउंड होता है टेरापैथेलिक एसिड। क्या होता है बेटा? टेरापैथेलिक एसिड। और टेरापैथेलिक एसिड क्या होता है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या? एक बेंजीन हो और उस बेंजीन पर 1 नंबर पर और 4 नंबर पर COOH ग्रुप कनेक्टेड हो, सो दैट वी कैन से दैट टेरापैथेलिक एसिड। और इसका ही नाम क्या है? इसका नाम होगा बेंजीन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो इसका प्रिपरेशंस कैसे होगा। ये तो हो गई इनके अपने मोनोमर की बात। अब बेटा हमें इसकी अपनी प्रिपरेशंस की बात करनी है। तो देखो जब भी हम लोग डेक्रोन या टेरेलिन जैसे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेंगे तो यहां पर आपको फिर से 2 बातें याद रखनी है। क्या? एक तो इसका अपना कैटलिस्ट और दूसरा अपना टेम्परेचर, ठीक है? तो कैटलिस्ट की हम लोग जब भी बात करेंगे तो बेटा यहां पर एक कैटलिस्ट होता है ZnOOC का H2 प्लस Sb2O3, है ना? अब इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा जिंक एसीटेट। और इसको क्या बोलेंगे? एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। ये इस कंपाउंड का नाम होगा। टेम्परेचर लगभग यहां पर 420 से लेके 460 केल्विन तक का टेम्परेचर होता है। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है किसकी प्रिपरेशन में? डेक्रोन की प्रिपरेशन में। अब क्या होगा देखो, दोनों के एन मॉलिक्यूल ले लो। मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के एन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड HO प्लस एन मॉलिक्यूल ऑफ टेरापैथेलिक एसिड, मतलब HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आपका हो गया बेटा ऐसे बेंजीन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब क्या करना है? पॉलीमराइजेशन अप्लाई कर देना। जब हम लोग पॉलीमराइजेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH रिलीज हो जाएगा, है ना? सॉरी, यहां से OH रिलीज होगा और यहां से H रिलीज होगा। तो बनेगा क्या? फाइनली लिखेंगे सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड, यहां से ये आपका H और यहां से H और यहां से OH गायब हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आपका क्या होगा? बेंजीन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब एक्चुअली होल पावर N, होल पावर क्या हो जाएगा बेटा? N। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है ये क्या बन गया? डेक्रोन। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये वाला ग्रुप ईस्टर है कि नहीं? अब चूंकि बॉन्ड कंटिन्यू है तो और भी बहुत सारे ग्रुप कनेक्टेड होंगे, सो दैट पॉलीस्टर। इसीलिए किसका एग्जांपल बन गया बेटा? पॉलीस्टर का। और इसका क्या नाम है? डेक्रोन। इट इज आल्सो नोन एज टेरेलिन। अब इसका यूज का क्या है वो भी समझ लो। जब हम लोग इसके यूज की बात करते हैं तो आप ऐसे समझ लो, ये आपका फाइबर्स वगैरह बनाने का काम आता है। सो दैट मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज यूज्ड इन blending with cotton और wool फाइबर, ठीक है? ये आपका फाइबर बनाने के काम आता है। दूसरा बेटा नेक्स्ट इसका जो यूज है मैग्नेटिक रिकॉर्ड बनाने के काम आता है। मैं यहां से लिखता हूं, इट इज ऑल्सो यूज्ड in making magnetic recording tape बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा हेलमेट वगैरह में भी जो ग्लास होता है ना आगे वाला, जिसको हम लोग रेनफोर्स मटेरियल कहते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, एंड रेनफोर्स मटेरियल, ये आपके रेनफोर्स मटेरियल को भी बनाने के काम आते हैं। कौन? पॉलिस्टर। कौन सा पॉलिस्टर? टेरेलिन और डेक्रोन। और हाँ, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ना? और हाँ, ये स्ट्रांग होता है और ये मॉइस्चर्स को भी अपने में
रिमूव करके रखता है, इसीलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, रेनफोर्सिंग मटेरियल में करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स मैंने पढ़ा टेरेलिन, डेक्रोन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग ग्लिप्टल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, ग्लिप्टल की। हाँ बेटा, हो गया, समझ आ गया। अब देखो, अब इसके बाद हम लोगों को ग्लिप्टल कंपाउंड की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा, ग्लिप्टल कंपाउंड की। अब अगर देखा जाए तो ग्लिप्टल कंपाउंड आपका एक नेटवर्क पॉलीमर है ना। मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि इट इज अ, मैं ऐसे लिख देता हूं, इट इज अ नेटवर्क क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, ये आपका नेटवर्क क्रॉस लिंक पॉलीमर है और इसका जो यूज है वो पेंट और लेक्चर बनाने के काम आता है। इसके अलावा हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में भी इसका यूज करते हैं। सो दैट मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ या इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेक्वेयर। ठीक है बेटा, एंड ऑल्सो इन बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग ग्लिप्टल्स की बात करते हैं। अब ग्लिप्टल्स का मेन थीम क्या है कि ग्लिप्टल्स में कौन से मोनोमर यूज होते हैं, ग्लिप्टल प्रिपेयर्ड कैसे होता है ना बेटा। तो देखो, ग्लिप्टल में जब हम लोग मोनोमर की बात करते हैं तो एक मोनोमर तो टेरेलिन और ग्लिप्टल का कॉमन है। कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल। कौन सा बेटा कॉमन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और क्या फार्मूला होगा, HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका क्या है, ये आपका ग्लिप्टल है। जबकि नेक्स्ट कंपाउंड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंपाउंड आपका होगा पैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड। जब हम लोग टेरेलिन या डेक्रोन की बात कर रहे थे तो इसका क्या नाम था, टेरापैथेलिक एसिड। और यहाँ पर क्या है, पैथेलिक एसिड। दोनों में अंतर क्या है वो भी समझ लो। जब हम लोग बेंजीन पर 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पर COOH ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में हम उसको पैथेलिक एसिड कहते हैं। लेकिन अगर इसी बेंजीन पर 1 नंबर और 4 नंबर पर जब COOH ग्रुप कनेक्टेड है तो इसी का नाम क्या रखा गया था बेटा, टेरापैथेलिक एसिड। और टेरापैथेलिक एसिड किसका मोनोमर है, डेक्रोन का। और पैथेलिक एसिड किसका मोनोमर है, ग्लिप्टल का। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब देखो जरा, जब हम लोग इसके प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो इसके n मॉलिक्यूल ऑफ HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू ऐसे C डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH। फिर से बेटा यहाँ से OH गायब हो जाएगा, यहाँ से भी OH गायब हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से H। तो फाइनली क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आपका एक बेंजीन रिंग कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू। तो इस तरीके से हम लोग इसकी ग्लिप्टल की भी बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पॉलीईस्टर के दोनों एग्जांपल्स की बात कर ली जिसमें हम लोगों ने डेक्रोन और ग्लिप्टल की बात की। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉलीअमाइड की बात करते हैं। इसका आप लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है आपका, ग्लिप्टल, इट इज अ पॉलीमर। हाँ, हो गया। तो अभी हम लोगों ने पॉलीईस्टर की बात की, अब हम लोग बात करेंगे पॉलीअमाइड की। तो देखो बेटा, पॉलीअमाइड, अब पॉलीअमाइड क्या है, फिर से पॉलीस्टर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड पॉलीस्टर। पॉलीअमाइड का मतलब क्या है, इस O को हटा के यहाँ पर आप NH लगा दो, सो दैट क्या बनेगा बेटा, पॉलीअमाइड। अब पॉलीअमाइड के भी हमने आपको 2-3 एग्जांपल बताए थे, कौन से, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपाउंड्स की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट एग्जांपल नाइलॉन 6. अब बेटा नाइलॉन 6 में 2 मोनोमर यूज होते हैं। कंडेंसेशन की बात चल रही तो सिंपल सी बात है, 2 मोनोमर यूज होंगे। कौन सा मोनोमर,
एक मोनोमर यहाँ पर होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, और नेक्स्ट आपका होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है। अब बेटा जब हम लोग इसके प्रिपरेशंस की बात करेंगे, है ना, तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, है ना, इसका आप लोग फॉर्मूला भी देखेंगे, प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, दोनों कंपाउंड्स का हम लोग पॉलीमराइजेशन अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे बेटा? पॉलीमराइजेशन। तो फिर क्या बनेगा? नाइलॉन 6,6। ठीक है। अच्छा एक चीज और, पॉलीअमाइड पॉलिएस्टर जब हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे थे वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, मैंने वो लिखा नहीं है बट वो अंडरस्टूड है कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। दूसरा, यहाँ पर मैं जितने भी नेमिंग यूज़ कर रहा हूँ जनरली वो कॉमन नेम है, लेकिन आपको इनकी IUPAC आनी चाहिए, है ना। और मैं पहले बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC के लेक्चर डाल चुका हूँ, आप लोग ऑलरेडी देख लीजिए। और हाँ, एक मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी वीडियो डाला हुआ है, और उसमें मैंने जनरली सारे बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में बताया, जैसे टेरापैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, वो सारे के बारे में हमने बताया, स्टायरिन वगैरह। अभी हम लोग इस यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बेसिक पॉइंट है इसलिए बता दिया। चलो देखो क्या बोला गया, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड को अगर पॉलीमराइजेशन करवा दिया जाए तो जो पॉलीमर रिसीव होगा उसका नाम क्या होगा बेटा? नाइलॉन 6,6। देखो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का मतलब है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है। प्लस एडिपिक एसिड होगा HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH। अब देखो बेटा, ये आपका है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, और ये आपका है एडिपिक एसिड। इन दोनों का कॉम्बिनेशंस करके हमने पॉलीमराइजेशन अप्लाई कर दिया है, पॉलीमराइजेशन। अब यहां पर कंडीशन आपको याद रखनी है, क्या? हाई टेम्परेचर और प्रेशर काम करता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इनके बारे में समझ सकते हैं, और मैं इसकी प्रिपरेशन आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी समझ लो। क्या होगा? यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से भी OH निकलेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N यूज कर लिए, यहाँ पर भी N मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी N मॉलिक्यूल है, तो निकलेगा क्या? सिंगल बॉन्ड NH, एक तो H2 निकल जाएगा, कितने H2? 2NH2, ठीक है, और बनेगा क्या? सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होल पावर N। तो बेटा इस कंपाउंड को नाइलॉन 6,6 बोला गया है। क्या बोला गया? नाइलॉन 6,6। और ये किसका एग्जांपल है? अमाइड का। देखो CuNH है या नहीं, ये यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप पर काम कर रहा है, सो दैट इट इज अ एग्जांपल ऑफ नाइलॉन 6,6। और नाइलॉन 6,6 क्या है? कौन से ग्रुप का एग्जाम्पल है? अमाइड ग्रुप का। अब यहाँ पर बहुत सारे NH और CO ग्रुप जब आपस में कनेक्टेड होंगे, सो दैट हम लोग उसको बोलेंगे पॉलीअमाइड, है ना। अब एक चीज़ और, आपको इसका IUPAC याद होना चाहिए। देखो जरा, इसका अगर हम लोग IUPAC की बात करें, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 1 नंबर और 6 नंबर, मतलब फर्स्ट और एंड NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, सो दैट आप क्या लिखेंगे? हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा बेटा? COOH है, COOH है, और यहाँ पर 4 CH2 ग्रुप है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 ये, 5 ये और 6 ये, मतलब टोटल 6 हो गए। तो क्या बनेगा? हेक्सेन। क्या होगा? हेक्सेन। और COOH ग्रुप कहाँ पर है? 1 नंबर पर और 6 नंबर पर, तो आप क्या लिखेंगे? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। और अब हाँ, एक चीज़ और, इसका नाम नाइलॉन 6,6 है क्यों? यहाँ पर इस हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन कंपाउंड में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन है? 4 ये है, एक ये 5 और एक ये 6, टोटल कितने हैं? 6। मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड यूज किया गया है उसमें भी 6 कार्बन है, और ये जो कंपाउंड यूज किया गया है इसमें भी 6 कार्बन है, और दोनों कंबाइंड होकर H2 मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, लेकिन कार्बन की प्रेजेंस कम नहीं होती है। यहाँ पर देखो 6 कार्बन एडजस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी 6 कार्बन एडजस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? नाइलॉन 6,6। इसका मतलब क्या हुआ? अगला जो एग्जाम्पल है ना नाइलॉन 6, उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 6। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे नाइलॉन 610, और उसमें एक कार्बन में 6 है और एक कार्बन में 10 है,
तो ये जो नाइलॉन के एग्जाम्पल हैं जो कार्बन की प्रेजेंस के नंबरिंग के ऊपर डिपेंडेबल है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो अब इसके यूजेस देख लो जरा। अब इसके यूजेस मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा साइड में हूं। इट इज यूज्ड ब्रिस्टल फॉर ब्रश। ठीक है बेटा, कॉर्ड, क्लाइंबिंग रोप, एंड इन टेक्सटाइल एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग सीट। ठीक है, इन कंपाउंड्स में नाइलॉन 66 का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो हम लोगों ने नाइलॉन 66 की बात कर ली। अब अगला कंपाउंड हम लोगों को पढ़ना है नाइलॉन 610। क्या पढ़ना है बेटा? नाइलॉन 610। इस अगला पॉइंट है नाइलॉन 610। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब बेटा जब हम लोग नाइलॉन 610 की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, पहले कंपाउंड में 6 कार्बन है, अगले में 10 कार्बन है। तो अब इसके भी 2 मोनोमर है। कौन से? एक तो कॉमन है हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। बाकी जो 10 कार्बन का ग्रुप है उसको सेविक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेविक एसिड। कोई अंतर नहीं है, बस जो 10 नंबर कार्बन है उसमें सेविक एसिड बोल दिया गया है, और वो आपका 6 वाला हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। दोनों के स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन तो स्ट्रक्चर आपको मालूम है, लिख देता हूँ फिर से, लेकिन NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर 6 NH2, ये आपका क्या हो गया? हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। और सेविक एसिड बेटा क्या होगा? सेम ग्रुप है एडिपिक एसिड का, बस यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 10, मतलब यहाँ पर CH2 का 8 हो जाएगा, और वहाँ पर CH2 कितने थे? 6 थे, सॉरी 4 थे, है ना? ये हो गया। तो ये बेटा आपका सेविक एसिड है और ये आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है। दोनों को ऐड कर दो बाय द पॉलीमराइजेशन। सेविक एसिड, ओके। देखिए कैसे होगा। मैंने लिया NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH2, और इसको किसके साथ ऐड कर दिया? सेविक एसिड के साथ, मतलब HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH2 का होल पावर 8 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर N मॉलिक्यूल ले लो और यहाँ पर भी N मॉलिक्यूल ले लो और दोनों का पॉलीमराइजेशन करवा दो। ठीक है बेटा, जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा? फिर से यहाँ से देखो, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा। आई मीन फिर से आपके H2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। और कौन सा प्रोसीजर काम कर रहा है यहाँ पर? पॉलीमराइजेशन है, यूज कर रहा है ना बेटा? तो क्या बनेगा वो भी देख लो। सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर 6 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर 8 और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होल पावर N। ये मॉलिक्यूल आपका बना। और बेटा यही मॉलिक्यूल क्या है? नाइलॉन 610। क्या है? नाइलॉन 610। तो इस तरीके से हम लोग पॉलीअमाइड्स कंपाउंड की बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल डिस्कस किए। कौन कौन से? एक नाइलॉन 66 और एक नाइलॉन 610। दोनों के जो मोनोमर है, इसमें दोनों के मोनोमर में नाइलॉन 66 में दोनों कंपाउंड्स में क्या क्या है? 6 कार्बन है, और जबकि नाइलॉन 610 में एक में 6 में 10 कार्बन है, जिसमें हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन कैसा है? कॉमन कंपाउंड है, राइट? तो चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, सारी चीज़ें आपस में लिंक है, लेकिन हाँ आपको इतने कंपाउंड्स सोचने पड़ेंगे, है ना? ठीक है, तो इसको रब करो। हम लोग अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे जिसका नाम है नाइलॉन 6। अब हम लोग बात करेंगे नाइलॉन 6 की। अब देखो बेटा, जब हम लोग नाइलॉन 6 की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया, जो भी कंपाउंड है, जो भी पॉलीमर है, उसमें मोनोमर का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसका जो मोनोमर होता है उसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम,
ठीक है बेटा। कैप्रोलैक्टम से हमें नाइलॉन 6 बनता है। अब कैप्रोलैक्टम और नाइलॉन 6 का मतलब क्या, याद कैसे रखोगे? नाइलॉन 6 का मतलब क्या है? 6 कार्बन है। किसका एग्जाम्पल है? पॉलीअमाइड का, मतलब NH ग्रुप कनेक्टेड है। देख लो, आप क्या करेंगे, यहां पर आप बेटा लिख दो NH, ठीक है, ये मैंने NH लिख दिया और मैंने यहां पर C डबल बॉन्ड O लिख दिया, ये हो गया। अब आपको 6 कार्बन पकड़ के चलने हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 और एक ये अपना 6 है। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया बेटा कैप्रोलैक्टम। इसी का नाम है कैप्रोलैक्टम। अब जब इस कैप्रोलैक्टम कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है। देखना जरा, कैप्रोलैक्टम से जब हम इसकी प्रिपरेशंस की बात करेंगे तो कैसे बनेगा, NH सिंगल बॉन्ड दिस पॉइंट, ये हो गया, ये आपका कैप्रोलैक्टम है। जब हम इसमें पॉलीमराइजेशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, पॉलीमराइजेशन अप्लाई करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। N मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो बनेगा NH और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब CH2 का होल 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होल पावर N। तो ये बेटा आपका क्या बनेगा, नाइलॉन 6, और ये क्या है, कैप्रोलैक्टम। तो ये कैप्रोलैक्टम आपका क्या है, मोनोमर, और ये नाइलॉन आपका क्या है, पॉलीमर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नाइलॉन 6 को भी रिसीव कर सकते हैं। अब नाइलॉन 6 के यूज क्या है, और फिर हमें एक चीज और भी देखना है कि कैप्रोलैक्टम कैसे प्रिपेयर्ड होता है। तो देखो बेटा, हम उसके यूज की बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अपने यूजेस की बात की, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टायर कॉर्ड। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, टायर कॉर्ड को बनाने में करते हैं। और बेटा फैब्रिक बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट रोप बनाने में इसका यूज करते हैं। तो ये सारे आपके नाइलॉन 6 के एग्जांपल हैं। अब यहां पर एक नोट करके बात ये देनी है कि कैप्रोलैक्टम कैसे रिसीव होता है। मीन्स मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम, फॉर्मेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो क्या होगा, देखना बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हेक्सेन ले लेंगे, साइक्लोहेक्सेन, और इस साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो फिर आपको साइक्लोहेक्सेन तो है लेकिन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब हमने इसको NH2OH के साथ कनेक्ट कर दिया, और जब हम इसको NH2OH के साथ ऐड करेंगे तो यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन NHOH, ऐसे बना लेगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये H हट जाएगा, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन ऑक्सिम। क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन ऑक्सिम। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा, अब यहां पर बेटा कैप्रोलैक्टम बन जाएगा। कैसे वाला, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका NH आ जाएगा। ये आपका बन गया कैप्रोलैक्टम, राइट। अब इस कैप्रोलैक्टम को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, और जब इस कैप्रोलैक्टम को हम लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ पर हीटिंग टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम 533 होगा और मैक्सिमम 543 होगा। H2O के साथ ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड बेटा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर कंप्लीटली कंपाउंड बनेगा, CH2 NH2 CH2 का होल 5 COOH। ये मॉलिक्यूल आपका अमाइनो कैप्रोइक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अब इस कंपाउंड को अब हम लोग बेटा हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐसा करो, मैं एक एरो यहां लगा देता हूं। अब इस कंपाउंड को मैंने हीट कर दिया, और जब हीट किया तो यहां से क्या होगा, H2O रिलीज होगा, और अगर H2O रिलीज होगा तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर 5, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड होल पावर N। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया नाइलॉन 6। देखो जरा ध्यान से, तो इस प्रोसीजर से हम लोग क्या बना सकते हैं, नाइलॉन 6 बना सकते हैं बाय द
फॉर्मेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो क्या किया गया, सबसे पहले हेक्सेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करवाया। जब साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें क्या बन गया, ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन। और इस ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन को अगेन हम लोगों ने NH2OH के साथ ऐड करवाया। तो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, H2 रिलीज हो जाएगा, और जब H2 रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन ऑक्सियम। ठीक है, अब इस कंपाउंड्स को हम लोग अगेन H2SO4 के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कैप्रोलैक्टम। और इस कैप्रोलैक्टम को H2O के साथ ऐड किया तो ये आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये बेटा क्या है आपका, इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या नाम होगा, अमाइनो कैप्रोइक एसिड, या इसका एक नाम और भी है, हम लोग इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, देखो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर ही लिख देता हूं। क्या लिखा है, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5 COOH। तो इसका नाम बेटा बनेगा 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। क्या नाम बना, 6, ये लिखो देख लो, 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड। और 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड जो कि एक इंटरमीडिएट है, इट इज ऑल्सो नोन एज अमाइनो कैप्रोइक एसिड। और इस मॉलिक्यूल को हम लोग हीट करेंगे और तो H2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, फाइनली सिंगल बॉन्ड NH CH2 होल N। यहां पर N मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके N मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, नाइलॉन 6 रिसीव कर लेंगे। और नाइलॉन 6 का यूज तो मैंने बता ही दिया, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स और रोप वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक अभी हम लोगों ने पॉलीअमाइड्स की भी बात कर ली। अब हम लोगों को फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स की बात करनी है, जिसमें 2 एग्जाम्पल है। कौन से, एक बेकेलाइट है और एक आपका मेलामाइन है। हमें इन दोनों की भी बात करना है। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लो फटाफट बेटा। हाँ, तो चलिए बेटा, अब हम लोगों को कंडेंसेशन पॉलीमर्स का थर्ड स्टेप डिस्कस करना है, और जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो अब यहां पर हम लोगों को 2 कंपाउंड्स की बात करनी है। किसकी, एक तो हम लोग बात करेंगे मेलामाइन की, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेकेलाइट की। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमें सबसे पहले मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड की बात करनी है। तो बेटा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है वो समझो। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये कंपाउंड आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मतलब इसमें फिर से 2 मोनोमर होंगे। कैसे बेटा, एक मोनोमर, इसके नाम पर ही इसके मोनोमर डिपेंडेबल है। क्या है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। तो एक मोनोमर इसका क्या होगा, मेलामाइन, और दूसरा मोनोमर बेटा आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके मोनोमर है। अब जब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप इस मेलामाइन को देख लो। मेलामाइन क्या होता है वो भी समझ लो। मेलामाइन बेटा एक ट्राई अमाइन साइक्लो कंपाउंड है ना। मेलामाइन के स्ट्रक्चर की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखो, अगर हम लोगों ने मेलामाइन की बात की तो मेलामाइन में आप याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, बेंजीन बना दो अल्टरनेट बॉन्ड कनेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक NH2 ग्रुप कनेक्ट कर दो, एक बेटा यहां पर NH2 ग्रुप कनेक्ट कर दो और एक यहां पर NH2 ग्रुप कनेक्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से यहां पर मैं N इधर ले लेता हूं और H2 यहां लगा दिया, ये हो गया। ये आपका बन गया ट्राइअमाइनो बेंजीन। अब क्या करना है, जहां जहां पर ये कार्बन अकेले हैं, एक इधर का कार्बन अकेला है, एक इधर अकेला और एक इधर, आप क्या करें, यहां सब जगह बेटा NN लगा दो, N और N, बस हो गया। यही कंपाउंड आपका मेलामाइन है। क्या है, मेलामाइन, पहला मोनोमर। और दूसरा मोनोमर क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड और एल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, HCHO। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाएगा तो हमें मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स रिसीव होगा। तो देखो, जब हम लोग इसके प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, NH2, ये आपका मैंने मेलामाइन ले लिया,
ये आपका मेलामाइन हो गया, यहाँ पर सब जगह मैंने NN कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपका मेलामाइन है। अब इसको मैंने HCHO के साथ ऐड कर दिया, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, H2NAGT रहने वाला है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर बेटा ये CHO है और ये NH2 के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर बनाएगा NH और लिखेंगे CH2OH। बाकी कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, एक N आपका यहाँ आ जाएगा और एक N आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या करेंगे, अब इस मॉलिक्यूल्स पर हम लोग पॉलीमराइजेशन अप्लाई करवा देंगे, और जब हम लोग पॉलीमराइजेशन अप्लाई करेंगे तो फिर से क्या होगा बेटा, अब यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना। और जब H2 मॉलिक्यूल निकलेगा तो एक H यहाँ से निकलेगा और एक OH यहाँ से निकलेगा। फिर से समझ लो, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, H2 मॉलिक्यूल गायब। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप फिर से 6 मेंबर रिंग ले लो, अल्टरनेट बॉन्ड लगा दो। यहाँ पर क्या था, NH2 था, यहाँ पर क्या है, NH है, यहाँ पर क्या है बेटा, N है, और यहाँ पर क्या है, N है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, NH बचा, और यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर OH निकल जाएगा तो बचेगा NH-CH2, बॉन्ड कंटिन्यू। इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, जो कि आपका एक पॉलीमर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। क्यों, क्योंकि क्रॉकरी वगैरह इसी की बनाई जाती है। ये आपका ड्यूरेबल होता है। जनरली अगर हम इसको ऊपर से छोड़ दें तो ये टूटता भी नहीं है, मतलब बाय द ड्रॉपिंग दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रेक। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेलामाइंस की बात कर सकते हैं। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। मैं ऐसे यहाँ पर लिख दूँ, मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज यूज्ड इन क्रॉकरी। ठीक है बेटा, ये आपकी क्रॉकरी बनाने के काम आते हैं। मीन्स इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कप एंड प्लेट्स। क्यों, बिकॉज दीज आर ड्यूरेबल, है ना। ये आपके ड्यूरेबल होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे ये आपके स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और जनरली हमको ड्रॉपिंग करने पर ये टूटते भी नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी बेटा, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड की। अब हम लोगों को एक कंपाउंड्स और पढ़ना है जो कि बेकेलाइट है, और ये बेकेलाइट आपका एज ए इंसुलेटर के जैसे काम करता है। हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, लेकिन अब हम इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और आज का लेक्चर ऑलरेडी लेंदी हो गया। ठीक है, उम्मीद क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मैं इसको अगले वाले लेक्चर में कवर करूँगा। और हालांकि ये मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ बेकेलाइट आएगा और 15 से 20 मिनट का होगा, उसमें हम लोग इसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देख लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये जो बेकेलाइट है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, H/D रेजिन। ठीक है, अच्छा वो लिख लिया, नहीं तुम लोग बोलोगे सर ने स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। चलिए, तो अब हम लोगों को मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स की बात कर रहे थे, जो कि कंप्लीट हो गया था। अब हम लोगों को इसके बाद बेकेलाइट्स की बात करनी है, और बेकेलाइट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।